सभी साथियों को आज के इस मिरेकल इवनिंग सेशन में आरएम शर्मा का नमस्कार। और जीडब्ल्यूए के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं आज बुलाना चाहूंगा हमारे टीम की ग्रेट लेडी लीडर अंजना दुबे जी को कि अंजना दुबे जी अपना हैंड रेस करें और अनम्यूट करें आप, और अपना परिचय देते हुए आज के इस संध्याकालीन सत्र को प्रारंभ करें। हेलो जी नमस्ते सर जी। नमस्ते। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। आज इस इवनिंग का जो सेशन है, आई होप कि मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ है मैं आपके सामने लाभदायक चीजें हैं जो बेनिफिट देंगे हमारे नेटवर्क को, उसके बारे में मैं कुछ बात कर सकूं। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ अंजना दुबे, जीडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म से, एमपी जबलपुर। दोस्तों, आज मैं जिस विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ आप सबसे, वो विषय आप सभी जानते हैं। आपने उसमें देखा होगा पोस्टर पे कि वो विषय है महिलाओं का सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? महिलाओं में सशक्तिकरण होना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है कि वो अपने जीवन को स्वयं खुद आगे बढ़ाएं, किसी दूसरे पर निर्भर न रहें, उस पे डिपेंड है। कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो दहाड़ेगा जरूर। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि शिक्षा, क्योंकि हर क्षेत्र में शिक्षा जरूरी होती है। बिना शिक्षा के आप किसी भी कार्य को, संभव ही नहीं है कि आप कर जाएं उस कार्य को। शिक्षा हर क्षेत्र के लिए जरूरी है। आप अपने परिवार को चला रहे हैं तो उसमें भी शिक्षा जरूरी है। आप बाहर जा रहे हैं तो शिक्षा जरूरी है। जॉब कर रहे हैं तो शिक्षा जरूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि शिक्षा के मायने हर जगह बदल जाते हैं। आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहां आपको ये चीज जरूरी है कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ आपको स्टॉप होना है, कहाँ आपको चलना है। आप घर पे हैं तो किस तरह से आप अपना घर चला रहे हैं, किन व्यक्तियों को घर के अंदर आने देना है, किन व्यक्तियों से दूरी बनाना है, किन व्यक्तियों के साथ में रह करके हम आगे जा सकते हैं, किन व्यक्तियों के आने से हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी प्रभाव पड़ते हैं कि वो व्यक्ति हमें आगे जाने से रोकते हैं। वहां पे भी शिक्षा जरूरी होती है। जॉब करते हैं, जॉब में हम किस फील्ड पे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर भी शिक्षा जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। इसी चीज को मैं आगे बढ़ाती हूँ। कुछ एक छोटी सी कहानी से मैं अपना आगे का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आज की जो घटनाएं हैं वो कल की कहानी बनती हैं। यदि जीवन में घटनाएं नहीं होती हैं तो कहानियों का निर्माण भी असंभव है। सर, वॉइस आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। एक लगभग 15-16 साल पहले की बात है। महिलाओं के ऊपर ही ये पूरा है, क्योंकि 15-16 साल पहले एक महिला को स्टेज पे बुलाया गया संबोधन करने के लिए कि वो जो 8 मार्च का जो महिला दिवस सशक्तिकरण होता है उसको वो कैसे संबोधित करेंगी और उनको अपना परिचय कैसे देना है। तो बड़ी विडंबना की बात है कि उस महिला ने कहा कि आप जब भी हमें संबोधन के लिए बुलाएं तो एक बात जरूर बोलें कि मैं वो महिला हूं जिसने अपनी बेटी की हत्या करनी चाहिए, बेटी को मारना चाहा, परंतु वो विफल रही उसको मारने के लिए।
ये उसके जो इंट्रोडक्शन में है उसमें उसको बताया जाए। तो जो महिला संबोधन करने वाली थी उन्होंने पूछा कि आज तक ऐसे तो किसी ने नहीं कहा कि महिला खुद बोले कि आप ये चीज सबके सामने बोले कि मैं एक ऐसी माँ हूं जो अपनी बेटी को मारना चाहती थी पर उसमें मैं विफल रही। कारण क्या था, क्यों मारना चाहती थी? क्योंकि उनकी पहले से 2 बेटियां थी। तीसरी बेटी को उन्होंने जन्म दिया था, अस्पताल में थी। उनके हस्बैंड 2 दिन हो गए उनको देखने अस्पताल नहीं गए, क्योंकि उनने पहले ही कह रखा था कि अगर बेटी होगी तो तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लेना, मेरे पास नहीं आना। अब वो भी असमंजस में, क्या करे, इधर बेटी उधर परिवार। वो महिला घर नहीं गई। 2 दिन बाद उसके भाई आते हैं हॉस्पिटल में मिलने के लिए और उससे कहते हैं कि यदि तुम इस बेटी का, जो तीसरी अभी अभी जन्मी है, यदि उसका ठिकाना लगा दो, उसको निपटा दो, तो 2 बेटियों के साथ तुम घर जा सकती हो, जिया जी के साथ रह सकती हो। मगर निपटाना ऐसे है कि पुलिस को खबर ना मिले। अब वो परेशान कि एक बेटी और माँ कैसे अपनी बेटी को मारेगी। पर फिर भी महिलाएं किसी न किसी परिस्थितियों में ऐसे दब जाती हैं कि उनके पास कभी कभी विपरीत रास्तों को ही चुनने का एक अवसर रह जाता है, पर उन्हीं रास्तों से उनको कैसे निकलना है ये सिखाता है हमें सशक्तिकरण। अब वो महिला घर पहुंचती है अपनी तीसरी बेटी को लेकर के। उसको कहा जाता है कि आप इसको निपटाना है, इसको मारना है आपको। ठीक है, दिल पे पत्थर रख के वो सोचती है। नवंबर दिसंबर की ठंड रहती है। अब वो बेटी के, छोटी सी बेटी 3 दिन की बेटी, उसके कपड़े निकाल करके उसको आंगन में खाट पड़ी रहती है तो उसको उस आंगन में खाट पे लिटा देती है। वो सोचती है कि इतनी ज्यादा ठंड है, सुबह तक अपने आप ये मर जाएगी और किसी को खबर भी नहीं होगी। परंतु कहते हैं कि जिसको भगवान बचाता है उसको कोई भी नहीं मार सकता है। और सोचते सोचते वो घर की दहलीज में जाकर के बैठ गई। ऐसे करते करते सुबह हुई। जब सुबह हुई तो उन्होंने विचार किया कि अब पड़ोसियों को जगाने का काम हो गया, मतलब सुनाने का कि मेरी बेटी मर गई है, चिल्लाने का समय आ गया। ऐसा सोच के डर डर के वो बेटी के पास में जाती है कि अब तो वो मर गई होगी। पर ये वो बहुत कलेजे पे पत्थर रख के जाती है। जैसे भी वो बेटी के पास जाती है तो वो बेटी का पूरा बदन जो है नीला पड़ जाता है। वो जीवित रहती है, मरती नहीं है। ठंड के कारण उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। वो देख करके दंग रहती है और उस वक्त वो निर्णय करती है कि जब मेरी 3 दिन की बेटी अपने जीवन से लड़ सकती है तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती? कहने का मतलब है कि क्या मैं इस समाज से नहीं लड़ सकती, इस समाज के ऐसी कुरीतियों से नहीं लड़ सकती जो मुझे आत्मनिर्भर बना सके। और उस दिन उसने ठान लिया कि मैं ऐसी कुरीतियों को दूर करूंगी और समाज में आगे बढ़ते ही बढ़ते अपनी बेटियों का पालन पोषण करूंगी। उसके बाद उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाया और अपनी बेटियों का पालन पोषण किया। सशक्तिकरण हमारे घर से ही शुरू होता है। शक्ति का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि हमें तलवार लेके किसी से लड़ने जाना है, हमें किसी को मारने जाना है। शक्ति का अर्थ ये है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं, हम आई हुई विपत्तियों का सामना कैसे कर सकते हैं। घर में भी शुरुआत होती है। हमें सुबह सबसे ज्यादा मैनेजमेंट हमारे पास रहता है। हमें सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, हस्बैंड के लिए चाय बनानी है तो बनानी है, बच्चों को स्कूल भेजना है तो भेजना है। वो कितनी भी मैनेजमेंट हमारे ऊपर रहता है और यदि एक दिन भी हम उस मैनेजमेंट से इधर उधर हो जाते हैं तो पूरा रूटीन हमारा गड़बड़ा जाता है। तो हमारा शक्तिशाली होना, दायित्वों को निभाना, आत्मनिर्भर होना, ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात होती है। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी संसार में प्राणी नहीं है और महिला वर्ग नहीं है जिसने अपने अनुसार अपने जीवन में चुनौतियों का सामना ना किया हो, संघर्ष का सामना ना किया हो। हर व्यक्ति, हर महिला अपने अनुसार
संघर्ष का सामना करती है और चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए। ये देश पुरुष प्रधान है, पर उन पुरुषों को मैं नमन करती हूँ जो पुरुष महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, जो पुरुष महिलाओं की खुशी में शामिल हो करके महिलाओं को इंकरेज करते हैं कि आप करो, मैं साथ में हूँ। उनका ये 2 शब्द कहना ही हमारे जीवन को बहुत आगे बढ़ाता है। तो सभी पुरुषों को, ये नहीं है कि मैं किसी के विपक्ष में जा रही हूँ, मैं सभी पुरुषों को नमन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग कम से कम अपने घर से ही इस बात की शुरुआत करें। अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को इंकरेज करें। अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उनके करने में उनका साथ दें। सर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? जी अंजना जी, कर सकते हैं आप। सर, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। फ्रेंड्स, आज मैं एटमी ऑनलाइन बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 3I। 3I का अर्थ क्या है और 3I कैसे हमारे बिजनेस को और हमको बिल्ड करने में सपोर्ट करती हैं। पहला जो आई है वो है यूनिटी बिजनेस। यूनिटी का अर्थ हम सभी को पता है कि यूनिटी मतलब हमारा अंदर का पावर, पर यहाँ पे यूनिटी का अर्थ हमारे अंदर का पावर नहीं, हमारे माइंड का पावर है, हमारे दिमाग का पावर है। हमारी यूनिटी तो होनी ही चाहिए, पर हमारे माइंड को इतना शक्तिशाली बनना चाहिए कि हम किसी की नेगेटिव चीजों को भी इस बिजनेस में आ करके सहने की क्षमता रखें। नेगेटिव चीजें जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमें मिलते हैं कि वो महिला है, वो ये नहीं कर सकती, वो क्या करेंगी, कितनी पढ़ी हैं, उनको क्या जानकारी है इस फील्ड की। कुछ समाज में ऐसे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अगर वो करना चाहें तो भी उन्हें करने नहीं देते हैं। महिलाओं के ऊपर ऐसे कमेंट करते हैं कि वो कमेंट कभी ना कभी उनको आगे बढ़ने में रोकते हैं, पर हमको इससे डरना नहीं है। हमें उन कमेंट्स का सामना करना है, अपने माइंड की यूनिटी को बढ़ाना है और साबित करना है कि हम थोड़ी से भी आगे बढ़ करके बहुत आगे जा सकते हैं। हमें अपना विल पावर बढ़ाना है, अपनी माइंड की यूनिटी को बढ़ाना है, माइंड के स्किल्स को बढ़ाना है कि हमें कैसे और किस माहौल में रह करके आगे जाना है। सेकंड जो है हमारा इंडिपेंडेंस वुमेन। सेकंड आई पे मैं जो बात कर रही हूँ, इंडिपेंडेंस वुमेन। इंडिपेंडेंस हम सभी जानते हैं, स्वतंत्र होना, पर हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए नहीं है स्वतंत्र क्योंकि हम अपनी हर छोटी से छोटी जरूरत के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब एक बात सोचिए कि हम महिलाएं हैं, हम घर के सारे काम करते हैं, सारे काम, बच्चे को स्कूल ले जाना, घर के काम को करना, सब कुछ करते हैं, पर जहां जॉब पे कोई बात आ जाती है तो हम वहां पे कमजोर पड़ जाते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, किसी ने कुछ गलत कमेंट किया, उसने ऐसा कहा, मैं अब आगे नहीं जा सकती हूँ, किसी ने माइंड में कुछ नेगेटिव पॉइंट डाल दी, हम वहीं रुक जाते हैं। हम छोटी से छोटी चीजों के लिए किसी दूसरे का सपोर्ट चाहते हैं कि अगर ये व्यक्ति मेरा सपोर्ट कर देता तो हम आगे जाते। हम अपनी इंडिपेंडेंस वहां पे खो देते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता वहां पे खो देते हैं जब हम दूसरे पे बिजनेस फील्ड में आकर के डिपेंड हो जाते हैं। हमें मीटिंग करना है, किसी से मिलना है, किसी से बात करना है, तो वो सभी चीजें हमें खुद करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है। लोग तो आते जाएंगे, मिलते जाएंगे, साथ बनता जाएगा। लोगों से हम सीखेंगे भी और लोगों को सिखाएंगे भी, पर कदम तो हम ही को आगे बढ़ाना है, चलना हम ही को है, तब हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है 3I में, इन बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनको खुद की ताकत से ही सॉल्व कर सकते हैं, अपने स्किल्स से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो हो सकता है वो हमें कोई एक उपाय ना बता के हमारी मानसिक जो हमारे थॉट है उसको भी शायद वो तोड़ने की कोशिश करे। सभी नहीं है, पर हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो हमें इंकरेज करते हैं और ऐसे भी आते हैं जो हमें डाउन करते हैं। पर हम जहां तक कोशिश करें कि हम अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करने की ताकत रखें। अगर सपोज करिए, अगर हमें किसी ने हमारा एक पुराना बिजनेस है और किसी ने हमसे कहा कि चलो आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप एक नॉर्मल किराने की दुकान या स्टेशनरी या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आप कुछ भी डाल लीजिए। हम उनसे सजेशन लेते हैं क्योंकि हम नए हैं उस फील्ड में। तो वो हमको क्या बोलेंगे, अरे ये तुम्हारे बस की काम नहीं, इसमें बहुत नुकसान होता है, इसमें 2 लाख का खर्चा होता है, ये तुम नहीं कर सकते हो, तुम कोई और चीज कर लो। तो वहां पे हम क्या होते हैं कि जो चीज हमारे माइंड में करने की इच्छा जागृत करती है, वो चीज हम वहीं पे छोड़ देते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हजारों लोग हमारे सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के साथ जुड़ते हैं और हर व्यक्ति एक पॉजिटिव थिंक रखता है। अगर कोई निगेटिव, अगर एक कुछ व्यक्तियों को हम साइड भी कर दें, तो कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो हमें आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं किसी का एक पॉजिटिव वे ही हमें आगे ले जाता है। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ करके और अपने खुद की जो इम्यूनिटी है, खुद का जो पावर है, खुद की जो मानसिक शक्ति है, उसको हमें बढ़ाना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हम सभी जो भी महिलाएं हैं, इन 3 जो पावर हैं हमारे, यूनिटी बिजनेस, इंडिपेंडेंस वुमेन, इनबिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन 3 पावर पे यदि हम वर्क करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ हाउ कैन दे सक्सेस मोर। हमको सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं, उन पे हम बात करते हैं। थिंक बिग, डोंट मेक एक्सेस। हमें बड़ा सोचना चाहिए। अगर हम बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे। हम महिलाएं हैं, हमारी बहुत सीमित आवश्यकताएं होती है, पर सीमित तब होती हैं जब हम किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। मान लीजिए हमारे बहुत सारे सपने हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हस्बैंड ने खर्चे के लिए 2000-3000 दे दिए, तो घर का खर्च भी चलाना है, देन उसके साथ हमारी जो कुछ इच्छाएं हैं उसको भी पूरा करना है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम पैसे को पेपर में नीचे दबा करके एक अच्छे तरीके से रखते हैं कि जरूरत में काम आएंगे, वैसे भी हम अपने सपनों को भी दबा करके रख देते हैं उसी पेपर के नीचे। जैसे पैसे दबाए हैं वैसे सपने भी हम दबा देते हैं कि रहने दीजिए, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं है। और जब पैसा नहीं है तो हमारी सोच भी उतनी ही सीमित रहती है जितना पैसा रहता है। तो हमें एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, पर एक्स्ट्रा इसलिए सोचना है कि अपनी सोच बड़ी रखेंगे, बाहर निकलेंगे, कमाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जानकारी रहेगी, तो हमारे पास में पैसा आएगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, एटमी बिजनेस। एटमी बिजनेस का आप सभी को प्लान भी पता है कि हम नीचे से जब स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ना, तब भी हम ऊपर जाएंगे। सेकंड हमारा है डोंट टेक
दिस बिजनेस लाइटली। दोस्तों, हमें इस बिजनेस को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम स्टार्ट करते समय खुद ही रुक जाते हैं, एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं और फिर पीछे ले लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं आप उन लोगों को देखिए जो आपके ही जैसे थे, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, पर वो अपनी समस्याओं से निकल करके उन्होंने आगे बढ़ करके बिजनेस को संभाला, घर को संभाला, जिम्मेदारियों को संभाला। और जो भी बिजनेस हम यदि करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग तो इससे बेहतर मेरे ख्याल में है ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग से कोई, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है हम घर बैठ के ही करते हैं, हमें किसी से मिलना नहीं है, किसी के पास नहीं जाना, हमें ड्रेस सेंस के लिए बहुत सारे पैसे अलग अलग खर्च नहीं करना, घर पे बैठे आप जैसे बैठे, जब आपकी इनकम ज्यादा हो जाए तो आप अपने जीवन की वैल्यू भी वैसे वैसे ऐड कर सकते हैं। पर आप जब आगे जाएंगे तब, इसके लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। तो हम जो भी बिजनेस करते हैं उसको हमें लाइट वे में नहीं रखना, पूरा फेथ रखना है कि हम इसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टेक यूर सेल्फ सीरियसली। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है लोगों को देख करके, ऐसे लोगों को देख करके जो खुद कुछ नहीं करते हैं पर दो चार लोगों के साथ में बैठ करके गपशप करते रहते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वैसा किया। डेफिनेटली हम बाहर निकलेंगे तो कानों में वो बातें जाती हैं। तो हमारा खुद का सेल्फ, हमारी खुद की जो रिस्पेक्ट है, हमारी खुद की जो वैल्यू है, हम खुद आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमें पहले अपनी खुद की सेल्फ को मजबूत करना, उसको सीरियस लेना है कि हमको करना क्या है, और हमें अपने आप में मजबूत रह के ही आगे जाना है। एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यूर सेल्फ। हमें दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना है, खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हम 10,000 की नौकरी में खुश हैं, 15,000 की नौकरी में खुश हैं, 20,000 की नौकरी में खुश हैं, तो हम उतने में ही खुश रह लेंगे। फिर हम उतने ही सपने देखेंगे जितने हमारे पैसे हैं। और हम चाहेंगे कि अगर हस्बैंड अच्छा कमा रहा है तो हर जरूरत हस्बैंड पूरी करे, बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चे पूरी करें। पर यदि हम, आप सोचिए, कभी इमेजिन करिए कि अगर आप अपने पैसे से कभी हस्बैंड को किसी ट्रिप में लेके जाते हैं कि चलिए आज रहने दीजिए मैं खर्चा करती हूँ, तो उनकी खुशी का कितना ठिकाना नहीं होगा कि कम से कम मेरी वाइफ या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी इस लाइन पे हैं कि वो खुद, आज वो ले या ना ले, पर हमारे दो शब्द उनको कितना आगे बढ़ाते हैं और हमें भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं कि आप रहने दीजिए, मैं इस लायक बनी हूँ कि मैं आपको फॉरेन ट्रिप या कहीं पे ले जा सकती हूँ, हम उस पैसे को मैं खर्च करूंगी। ये हमारी ग्रोथ को बहुत आगे ले जाता है। तो हमें दूसरों से नहीं, खुद से सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें खुद को इस दायित्व में रखना चाहिए कि हम 10-20 हजार नहीं, कम से कम हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए हैं तो 1,00,000 2,00,000 रुपए, 50,000 से स्टार्ट करके कम से कम हम कुछ इतना महीने में कमाएं कि 1,00,000 2,00,000 कमाने तक तो हम इस बिजनेस में आ सके। उसके बाद जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारे सपने बढ़ते हैं, तो हमारे पास इनकम भी बढ़ती है। तो हमें दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं, हमें खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट करना है। बी पैशनेट फॉर यूर सक्सेस। हम जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जिस भी फील्ड में, उसके लिए हमें जुनून होना चाहिए, उसके लिए हमें पैशन होना चाहिए, उसके लिए हमें मान के इस पहले कदम में ही ये चलना चाहिए कि हम सक्सेस होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाया है, हमने इस काम को लिया है, तो बिना सक्सेस हुए हम रुकेंगे नहीं। एक कदम पीछे हटाएंगे तो दो कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिंदगी का नियम है, आप यदि कुछ काम करना चाहते हैं तो कुछ परिस्थितियां पीछे ले जाती हैं, पर आप अडिग रहते हैं उसी चीज में तो वही परिस्थितियां आपको आगे की ओर ढकेलती हैं, आगे ले जाती हैं। तो हमें अपने जुनून में, अपने कार्य में, जो भी वर्क हम करते हैं उस पर पैशनेट रहना चाहिए और सक्सेस हमें प्राप्त करनी चाहिए उसमें। उसके बाद में है लिसन टू यूर हार्ट।
हमें सबसे पहले अपने हार्ट की, अपने दिल की, अपने मन की बात को सुनना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे पास पैसे कम रहते हैं तो हमारे सपने भी छोटे रहते हैं। अगर हमें 5,000 की साड़ी पहनना है और मान लीजिए हस्बैंड की किसी महीने में तनख्वाह इधर उधर हो जाती है या बिलिंग बढ़ जाती है, तो हमें उस 5,000 की 10,000 की साड़ी को पहनने के लिए, किसी चीज को लेने के लिए मन मार के साइड करना पड़ता है कि रहने दीजिए, अब बाद में देखेंगे। हो सकता है वो बात कभी भी ना आए। क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं, हम किसी और पे डिपेंड हैं। इसके लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हमें सबसे पहले अपने मन की सुनना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए है। दूसरे लोग तब हमारे साथ आएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। हम पीछे रहेंगे तो हमें उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी जो एक घर में चार दीवारी के अंदर रहती है कि हमने खाना बना दिया, लोगों का सामान, लोगों को जो जो चीजों की जरूरत थी वो दे दिया और हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। दूसरे दिन फिर आएगा, फिर किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बीबी है, किसी के परिवार में है, वहीं तक हमारा सीमित रह जाएगा। पर पहले हम क्या है, ये भी तो संसार में अगर किसी और ने जन्म लिया है तो हमने भी तो लिया है। हम क्या है, हमें भी तो आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन की, अपने हार्ट की सुनना चाहिए, तभी हम आगे जाएंगे। बिलीव दैट यू कैन डू इट। और हमें विश्वास करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं जिससे हमें भी फायदा होगा, लोगों को भी होगा, घर में भी रिस्पेक्ट रहेगी और हम जो भी कर रहे हैं उससे दूसरों लोगों को इस लायक तो बनाने की कोशिश करेंगे कि वो भी अपने कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दूर बैठे हुए व्यक्तियों को इस सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। वो खुद इस चीज को फील करेंगे कि मुझे मुझे किसी ने एक राह तो ऐसी बताई जिस पे चल करके मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर सकता हूँ। और कोशिश कोशिश करते करते ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं में और अपने जीवन में सफल होता है। मैनेज योर इमोशंस, ईगो, हर्ट्स, अदर्स, ऑप्टिकल्स। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में वो हमें खुद को मैनेज करना है। हमें, हमारे एक छोटा सा जो परिवार रहता है, अगर फैमिली में हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हमें बहुत ईगो होता है, बहुत मतलब ठेस लगती है, हमें लगता है यार इनने ऐसा क्यों बोला हमें। सेम चीज जो हमारे बिजनेस में होती है। हमने बिजनेस बिल्ड किया है, लोगों को जोड़ा है, लोगों को सपने दिखाए हैं, लोगों को लेकर के आए हैं, लोगों को समझाया, हमने कितनी मेहनत की है उनपे। तो अगर डाउन लाइन में हेलो। किसी हर्ट किया है वो हमें वहीं छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं और ये बिजनेस लोगों का है। हम लोगों को लाएंगे, लोगों का सम्मान करेंगे, लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे अपनी बातों को, तो लोग अपने आप हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के जुड़ेंगे। मैनेज डिस्ट्रैक्ट्स एंड मूड स्विंग। हमारे जो मूड हैं वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। कभी कभी परिवार में भी हम देखते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति जो इधर उधर हो जाती है, रहने दीजिए हमें नहीं करना, होड़े ताने सो गए, किनारे हो गए। पर सेम सिचुएशन हमारी क्रॉस लाइन, डाउन लाइन में है, अपलाइन में है। अगर किसी ने कुछ किया है उस चीज को ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, हम कर रहे हैं। और जब हम उन चीजों को निगलेक्ट करेंगे और वो चीजें जो निगेटिव है उनको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, तो हमने जिनको जोड़ा है वो भी उन चीजों को छोड़ करके आगे ही बढ़ेंगे। तो ये चीज कहते हैं, जैसे ही फसल बोते हैं ना वैसे ही पैदावार होती है। तो फसल अच्छी रखेंगे तो उम्मीद भी करते हैं कि पैदावार भी अच्छी ही होगी। मैनेज योर टाइम एंड प्लान वेल। हम महिलाओं में सबसे बड़ा गुण ये होता है कि हम टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। हम अगर किसी से दोस्ती भी करते हैं ना तो 10 मिनट में कर लेते हैं दोस्ती। किसी पार्टी में जाते हैं, किसी घर में जाते हैं तो 10 मिनट में महिलाओं के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि वो अपनी लाइफ का पूरा जो एक व्यक्तित्व है खोल के हमारे सामने रख देती हैं। उनके किचन तक पहुंच जाते हैं हम।
वो बता देती कि हमने ऐसा किया, ये किया, हर चीज को हम मैनेज कर लेते हैं, हर चीज को हम प्लान कर लेते हैं। मैनेजमेंट हमारे घर से स्टार्ट हो जाता है। अगर 5 बजे उठते हैं, किसी काम में लेट हो जाते हैं, तो पूरा दिन हमारा डिले होता जाता है। तो जब हम घर में मैनेज करते हैं, तो क्या हम मार्केटिंग में मैनेज नहीं कर सकते? उस टाइम को निकाल के क्या हम मार्केटिंग नहीं कर सकते? उस टाइम को निकाल के क्या हम नेटवर्क में लोगों का साथ नहीं दे सकते, लोगों को साथ नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। आप अपने घर में सपोर्ट करिए कि भाई हम 1 या 2 साल में इस चीज को कन्विंस करेंगे, इस चीज में आगे बढ़ेंगे। तो फैमिली में ऐसा कोई मेंबर भी नहीं है जो आपको सपोर्ट ना करे। धीरे धीरे सबकी जो है मानसिकता बदलती जा रही है। लोग जो है अपने महिलाओं को, घर की महिलाओं को, बहनों को, पत्नी को, बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। भाई हम महिलाओं को ये पता है कि पति को कैसे मनाना है। हमें ये पता है कि अगर कभी हलवे में शक्कर ज्यादा हो गई और रायते में नमक ज्यादा हो गया, तो हम पति को कैसे मैनेज करेंगे। और जब हम घर की डिश के लिए पति को मैनेज कर लेते हैं, पापा को मैनेज कर लेते हैं, भाई को मैनेज कर लेते हैं, तो क्या बिजनेस करने के लिए हम मैनेज नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। हम उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि हम 1 या 2 साल में इतनी मेहनत करेंगे कि हम बिजनेस को करके और परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उसी अनुसार उठा सकते हैं, जिस तरह से हम कुछ ना करते हुए उठा रहे हैं, जिस तरह से हम कुछ ना करते हुए कर रहे हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हम अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और जब मैनेज कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत बहुत ग्रोथ भी कर सकते हैं। मैनेज पीपल इन यूर लाइफ। हम अपने जीवन में अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं। सपोज बच्चे बाहर से लड़के आते हैं, तो हम कितने एग्रेसिव हो जाते हैं। बताओ किसने तुम्हें ये बोला है? हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमारी डाउन लाइन में, हमारे क्रॉस लाइन में, हमारे नेटवर्क में किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है, कुछ किया है, तो क्या हम उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं? हम अपनी फैमिली से उन चीजों को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं में इतना पावर होता है कि वो पुरुष से कई गुना ज्यादा उन चीजों को एक टाइम लिमिट में मैनेज कर लेती हैं। वो उस टाइम लिमिट में उन चीजों को एक स्थानों पे रख देती हैं जहां उनकी जगह है। वो वहां से शुरुआत कर लेती हैं, वो हर चीज मैनेज कर लेती हैं। तो वो व्यक्तियों को भी मैनेज कर सकती हैं इस लाइन में ला करके। व्हाट मेक्स वुमेन अ ग्रेट नेटवर्कर। वुमेन कैसे बहुत बड़े नेटवर्कर बन सकती हैं? दे लव मीटिंग, टॉकिंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। हम महिलाओं में बहुत बड़ा ये गुण होता है, और भगवान ने ऐसे गुण दे करके भेजे हैं कि हम बात करते करते ही लोगों को अपना लेते हैं। रिलेशन बिल्ड करने में हमें बहुत पावर रहता है। रिलेशन बिल्ड मीन्स हम लोगों से इस अपनत्व से बात करते हैं कि लोग हमारे पास अट्रैक्ट होते हैं कि ये बिजनेस वूमेन है या फैमिली से है, इनकी बातें अच्छी हैं, इनकी सोच अच्छी है, ये आगे जाएंगी, कुछ कर रही हैं। हम 10-15 मिनट में लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी बातों से। तो हमें क्या करना है, जब हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं? ये तो हमारा स्वाभाविक गुण है ना, ये तो है हमारे पास में। और जब ये गुण है हमारे पास में, तो हम इसको मार्केटिंग में कर सकते हैं। हम लोगों से रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, लोगों के साथ बात कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो नेचुरल चीज है, जब हमें वो चीज है तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दे आर दे वायर्स। हमें आप एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम महिलाएं करती हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को महिलाओं को मॉर्निंग में उठ करके ही ब्यूटी के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। पार्लर जाना है तो उनको बहुत सारे प्रोडक्ट, पार्लर में 2-2 घंटे लगते हैं और अच्छा खासा बिल दे करके वो आ जाती हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को जो है हम ही मैनेज करते हैं, हम ही कंज्यूम करते हैं और हमें ही
चाहिए रहता है। तो हम बाहर मार्केट से जो प्रोडक्ट मंगाते हैं वो 2000-4000 तक के प्रोडक्ट रहते हैं, और यही जो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट कंज्यूम करके हम अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो क्या बुरा है? जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो यूज करते समय मार्केट से प्रोडक्ट मंगाते हैं बाहर से, तो उसके लिए हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता। हमने प्रोडक्ट यूज किया, देन उसको साइड कर दिया। बट नेटवर्क मार्केटिंग हम करते हैं, वहीं से हम पैसे कमा रहे हैं और वहीं पे हम पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वुमेन ही प्रोडक्ट को यूज करती है, चाहे वो हेल्थ केयर के हो, स्किन केयर के हो, ब्यूटी केयर के हो, होम केयर के हो। क्योंकि हमें अपने घर को कैसे डेकोरेट करना, उसके लिए भी हम अपने हस्बैंड से लड़ते हैं कि हमें ये चीज ला दीजिए, हमको ऐसा करना है, ये चीज दीजिए, हमको ऐसा करना है। जब इस चीज के लिए हम उन पे डिपेंड हो सकते हैं, तो हम जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम उसी से अपनी अर्निंग क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। दे आर द ड्रीमर्स। सबसे बड़े, सबसे ज्यादा सपने हम देखते हैं। हम बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं, फीमेल। वो इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि हस्बैंड या घर में पुरुष वर्ग जो है, उनकी ज्यादा जरूरतें नहीं होती हैं। उनकी सबसे ज्यादा अगर इच्छाएं कोई होती हैं तो वो गाड़ी की होती है, कि ये गाड़ी मैंने देखी, इसको लूंगा। या ज्यादा से ज्यादा 2-4 जोड़ी जो पैंट शर्ट उनको अच्छे लगते हैं वो खरीदेंगे, कि ये चीज मैंने ले लूंगा ये। पर अगर महिलाओं ने किसी के पार्टी में जा करके ज्वेलरी देख ली, वो उनके मन में बस जाएगी कि मुझे ये चाहिए, चाहे उसके लिए वो घर में आके लड़ाई करें, सो जाएं या मना लें, वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो कैसे उस चीज को मैनेज करें। अगर उन्होंने किसी के घर में कुछ अच्छी डेकोरेट कोई चीज देख ली, वो उसके लिए जिद करेंगी। मतलब सबसे ज्यादा सपने हम देखते हैं, और जब सबसे ज्यादा सपने हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरतें हमारी ही होती हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें बिजनेस करना है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट होना है। इन सपनों को देख करके साकार करने के लिए हमें वो क्षमता रखनी है कि हमारे सपने हैं, हमने देखे हैं, तो जिम्मेदारी भी हमारी है इनको पूरा करने की। वुमेन आर इमोशनली इंट्रोगर। वुमेन बहुत जो इमोशन से भरी पूरी होती है, उसमें इतने इमोशंस होते हैं, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, समझ में नहीं आ रहा। बट जो एक मेन पॉइंट है इसका, वुमेन में इमोशंस बहुत होते हैं। वो हर चीज को मनवा लेती है, परिवार में हर चीज को करवा लेती है। हमको पता है कि हमको फैमिली को कैसे देखना है, तो हम उसको मैनेज ही करेंगे। तो जब हम फैमिली को मैनेज करने के लिए मान जाते हैं और मनवा लेते हैं, तो हम उन्हीं इमोशंस को हम बिजनेस में भी कर सकते हैं, बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हैं। बिजनेस में भी उसको हम उन इमोशंस को ले, हम अपनी फैमिली, क्योंकि हम एक पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं कि आप हमें समय दीजिए ना, हम ऐसा करेंगे। हम उसका क्रेडिट सबको दें, फैमिली में अपने हस्बैंड को दें, माँ को दें, सास को दें, पति को दें, बच्चों को दें, कि आपकी वजह से मैंने ये काम किया है। आप अगर मेरे साथ ना होते तो शायद मैं आगे ना बढ़ पाती। आपने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं बिजनेस को कर पा रही हूँ। जब हम उनको क्रेडिट देते हैं ना, तो वो कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चलते हैं और हमारा साथ देते हैं। दे आर वॉर्न मॉडल। हम अपनी फैमिली में मॉडल बनते हैं। मॉडल कैसे बनते हैं? हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो देखते हैं वैसा ही करते हैं, ये सभी को पता है। अगर हम बिजनेस करते हैं और सुबह का जो रूटीन हमारा है, एक साइकिल बनी रहती है, इतने समय पे हमें ये काम करना है, इतने समय पे ये काम करना है, तो वो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा उनकी फैमिली का बैकग्राउंड बनता है, वैसे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा महिलाएं अपने बच्चों के लिए मॉडल बनती हैं। मैं ये नहीं बोलती कि पुरुष नहीं बनते हैं, पर हस्बैंड का जो पति है उनका है, पिता का है, भाई का है,
वो सुबह से यदि ड्यूटी जाते हैं तो रात के 8 बजे आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनके बच्चे सोते सोते बड़े हो जाते हैं। वो सुबह जब ड्यूटी जाते हैं तो अपने बच्चे को सोते हुए छोड़ के जाते हैं, और दिन भर ड्यूटी करके शाम को जब आते हैं तो रात को भी उनका बेटा या बेटी उनको सोते ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो इतने टाइम के बाद आए हैं तो बच्चा दिन भर में थक गया खेल करके, या वो अपने वर्क करके वो थक गया तो उसके सोने का टाइम हो गया। तो हम किसी और फील्ड में जाके इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को भी बड़े होते सोते सोते ही देख पाते हैं। इसलिए महिलाएं घर में यदि रहती हैं और वो अपने काम को, मार्केटिंग को, जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज उन्होंने ज्वाइन की है, कर रही हैं, करने वाली हैं, तो वो उसको घर में रह करके करें और अपने बच्चों के लिए मॉडल बने कि ये मेरी माँ है, मेरी माँ ने ऐसा किया है तो मैं भी आगे जा करके ऐसा बनूंगा, मेरे घर में ये माहौल है, मुझे करना चाहिए। उनमें ऑटोमेटिक वो फेथ आते हैं। दे आर ग्रेट मैनेजर। हम बहुत बड़ा हमें मैनेजमेंट होता है, हर चीज हम मैनेज कर लेते हैं, हर चीज। किसी से 2 मिनट में खुश हो जाते हैं, किसी से 2 मिनट में गुस्सा हो जाते हैं, और फिर अपने आंसुओं को पहुंच करके कोई रिलेटिव आया तो उससे हम अच्छे से मिल भी लेते हैं। मतलब हर चीज में मैनेज होता है हमसे। आप जब अपने किचन को मैनेज करती हैं तो अपने बिजनेस को भी मैनेज कर सकती हैं। आप मना सकते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, और हम, ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस करेंगे तो हम घर का सारा जो है सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या घर की जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। हम मना सकते हैं उनको कि हम घर में बैठ करके काम कर रहे हैं। जिस तरह से हम घर में बैठ के काम कर रहे हैं उस तरह से हम घर की भी जरूरतों को भी पूरा करेंगे। थोड़ा बहुत मैनेज घर में हम सभी करते हैं। घर में अगर हस्बैंड बाहर जॉब पे जाते हैं, हम बोल सकते हैं कि आपके सॉक्स इधर उधर रखे रहते तो एक कोई डिब्बा बना सकते हैं, आप सॉक्स उस जगह पे रखिए, टॉवल इधर उधर है हम उसको मैनेज कर सकते हैं, इधर रखिए, वो टाइम मैनेज होता है हमारा। अगर वो मैनेज करते हैं, हम मैनेज करते हैं, तो बहुत बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है। और उस टाइम को, उस समय को हम मार्केटिंग में लगा सकते हैं, नेटवर्क में लगा सकते हैं, बिजनेस में लगा सकते हैं, और अपने कार्य को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बिजनेस यदि करते हैं तो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में और आगे करने में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है। क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए बना बनाया बिजनेस तैयार करके नहीं देगा। और महिलाओं में 74% महिलाएं जो है नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं। 74% महिलाएं, क्योंकि वो घर पे रह करके अपने सारे दायित्वों को, सारे कार्यों को करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं और बहुत सक्सेस भी हैं। हम सभी बहुत सारे वीडियो देखते हैं, जैसे सुरेखा भार्गव जी हैं, एक बहुत ही बढ़िया सफल जो है वो नेटवर्कर हैं। और बहुत सारी हेतल खोना जी हैं, वो भी बहुत बड़ी नेटवर्कर हैं, जिन्होंने हमारे और आपके जैसे होती हुई भी इस नेटवर्क में अपना नाम और अपना पद बनाया है। और 70-70, 80-80 लाख रुपए वो कमा रही हैं, और घर को भी संभालती हैं, बिजनेस को भी संभालती हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी को अपने दायित्वों को निभाना है, टाइम को मैनेज करना है, अपना बिल पावर मजबूत करना है, नेगेटिव पॉइंट पे नहीं जाना है, और अपने कार्यों को करते हुए अपने नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ाना है। जो सपने हैं, जो हमने सोचा है, उसको हमें पूरा करना है। थैंक यू सो मच गाइस। ओवर टू शर्मा सर। नमस्कार। दोस्तों, ये था महिला सशक्तिकरण, कि आप एटॉमी बिजनेस में आके कैसे अपने शक्तिकरण को बढ़ा सकते हैं, क्या करना है। नेटवर्क मार्केटिंग, एटॉमी जैसा बिजनेस आपको क्या दे सकता है, इतना बखूबी से अंजना जी ने बताया, तो उनको इतना तो क्रेडिट मिलना चाहिए कि एक बार जबरदस्त। Great man, great. Very good. Excellent. ग्रेट मैन, ग्रेट।
जबरदस्त सेशन था मैम, ग्रेट। Thank you. All the professors and teachers to follow you. साथियों, ये था अंजना जी का सेशन। जो सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बात कही थी कि ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, आपकी टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज हमारे इस सेशन में जितने भी लीडर्स हैं अपने कुछ जर्नी को बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं, अंजना जी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, उनको आशीर्वाद दे सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। मतलब आज बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा करना है, क्योंकि ये नई साल का जो आगमन है उसके लिए क्या चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, फेथ चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, डिसीजन चाहिए। इतना जबरदस्त सेशन मुझे नहीं मालूम है कि पूरे साल के अंदर हुआ होगा। महिलाओं के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि जैसे आप एक हार्ड डिसीजन मेकर बन सकते हैं। तो थैंक यू अंजना जी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने स्पेशली आपको सौंपी, कई दिन पहले सौंपी थी, और मैंने उनसे कहा था कि इस पूरे सब्जेक्ट को केवल हमारे टीम के अंदर आप ही हैं जो इतना बढ़िया तरीके से ले सकती है। और वो काम रियली बहुत बखूबी करके उन्होंने दिखाया है। और वो उनको टाइम बहुत कम रहता है, स्कूल का टाइम रहता है, उनको होल मतलब आवर्स उनको उसमें बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, उनके बिजीनेस के बावजूद भी उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से निभाया है। तो थैंक यू सो मच अंजना जी, इतना अच्छा सा सेशन लेने के लिए। और सुपर डुपर आपका सेशन, आपकी जो बातें, आपका जो एक एक शब्द बोलने का जो रियली जो तरीका है ना, जैसे एक सुनार किसी ज्वेलरी को गढ़ता है अपने मैनुअल तरीके से, उस तरीके से आपने एक एक चीज को, एक एक शब्द को बड़ा अच्छे से आप गढ़ते हैं, और रियली आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। हमारे साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा नंबर बनाया उन्होंने, 60 लोगों तक उन्होंने आज के नंबर को पहुंचाया अंजना जी को सुनने के लिए। अंजना जी के वीडियो बहुत फैंटास्टिक रहते हैं, ओके ना, बहुत ही मीनिंगफुल रहते हैं। देखिए इतने हैंड रेज हैं अंजना जी आपको अप्रिशिएट करने के लिए। आज तो पीला 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 ही पीला दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सरसों का खेत है। साथियों और भी कह सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं जी। मनीषा जी, आज तो अनेकानंद पांडे जी आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए स्पेशल। जी मनीषा जी, मनीषा जी अभी आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। अतुला जी आप अनम्यूट करें तब तक मनीषा जी को सही। हेलो, जी जी जी, पर आवाज नहीं आ रही थी। हाँ आ रही अब आई। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। ग्रेट मैम अंजना जी, नारी शक्ति, ग्रेट। आपको बेटी है क्या मैम? हेलो जी अंजना जी। जी मैम। हाँ बेटी है। हाँ हाँ बेटी है। अच्छा, तो अच्छी बात है। जिनके घर में बेटी हो वो घर अच्छा होता ही है, जिनके घर महिला हो वो घर भी अच्छा होता है, जिनके घर महिला नहीं होती ना वो घर ही नहीं होता। तो सब डिपेंड महिला पर है, महिला ही सब करती है, क्योंकि उनमें शक्ति ही होती है कि वो सब कर पाती है। घर का, जॉब का, जो भी काम महिला ही करती है सबका। लेकिन कहीं ऐसा महिला ही है कि जिनके पंख काट दिए जाते हैं, वो उड़ नहीं पाती है, ऐसा महिला भी बहुत है। तो महिला का जो आदर होता है वो करना चाहिए, वो नहीं होता है। समझ में आना चाहिए हर एक को कि महिला के बगैर
कोई भी चीज नहीं होती। तो बहुत देखने को मिलता है, बहुत अत्याचार होते हैं महिला पर, खासकर तो बेटी के लिए एबॉर्शन वगैरह करते हैं, वहां पे उनको बोलना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते कि बेटी हो तो गर्भपात कर देते हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए कि लेडीज, हर बेटी होती है, माँ होती है, बहन होती है, सब कुछ होती है। तो ये समझना चाहिए हर घर में, ये जो भी समझेंगे ना वो जिंदाबाद। थैंक यू मनीषा जी। जी अतुला जी अनम्यूट करें। Good evening, sir. Good evening, all leaders. Good evening, Anjana ma'am. गुड इवनिंग मैम। आज आपने लेडीज के बारे में बहुत अच्छा कहा मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पीछे हटाया जाता है जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि हम भी बेटी है, हमारे घर में भी बेटियां हैं, और जो मैंने आज तक काम किया, मैंने परसों वीडियो बनाया, शायद सभी ने देखा होगा। तो मुझे भी किसी ने कमेंट लिखा। मैं आज इस GW प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहूंगी कि दुनिया को ज्ञान दे रही है। क्यों? अगर मैंने कुछ बोला होगा उसमें तो किसी के मन में लगा तो होगा, तो शायद उनको अच्छा नहीं लगा कि मैंने क्या बोला। क्यों? वो मेरे दिल के भाव थे। हम 3 सिस्टरें हैं और एक मेरा भाई है, तो सब बच्चों में से सिर्फ एक मैं ऐसी हूँ जो कहीं भी रहूं बोलती भी हूँ, पीछे नहीं हटती। तो लेडीज का सम्मान सभी को करना चाहिए। और आज आपने बोला, हर बात दिल को लगी, ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगी। थैंक यू सर, आपने मुझे थैंक यू सो मच। कृष्कांत जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और अंजना मैम, आपको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आज आपने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, इतना अच्छा समझाया और नारी शक्ति के बारे में जो बताया। तो मैम, मेरे घर में मेरी सिस्टर है, तो सिस्टर भी आज इतनी आगे है कि आज वो लेक्चरर है गवर्नमेंट, और उनको भी बहुत सपोर्ट मिला है। और मेरी मम्मी भी एक प्रोफेसर लेक्चरर थी। तो क्या है, हमारे घर में भी लेडीज सारी गवर्नमेंट जॉब में ही है। आज मेरी मैम भी है, मैडम भी है, वो भी जॉब भी कर रही हैं, प्राइवेट जा रही है पर कर रही हैं। सपोर्ट हम सब तरफ से करते हैं लेडीज को आगे बढ़ने के लिए। तो मैम, आज जो आपने सेशन जो दिया बहुत जबरदस्त दिया मैम, थैंक यू सो मच कृष्कांत जी। इंद्राणी जी आप अनम्यूट हैं। Thank you. Thank you, sir. Good evening, Sharma sir, and good evening, all leaders. Good evening, Anjana ma'am. Anjana ma'am, क्या powerful session था. Seriously. Organized तो था ही. Each शब्द, हर शब्द powerful था. और दिल से छुआ. For sure. जो आप कहीं दिल से कहीं. और आपका जो लीडर्स क्वालिटीज है, ये तो देख रहा है कि आप खुद ही लीडर हैं और आपको पूरा टीम में लीडर्स बनेंगे। और हम लेडीज को ना थोड़ा सा टफ होती है लाइफ, क्योंकि हर आदमी नहीं सपोर्ट करेंगे। जब मैं एमवे में थे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे हस्बैंड मेरी को जिसे सपोर्ट करनी चाहिए करने रहा, जिसके में क्या बोलती है, I forget the word now, validation चाहती है ना कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, राइट? वो नहीं मिला, उसको उल्टा मिला। और क्योंकि मैं इस आदमी को बहुत ही मोहब्बत करती हूँ, मैं इसके बुरा कभी नहीं बोलूंगी, लेकिन बुरा वक्त गया। इट वॉज अ जंग, एक लड़ी 14 साल से एक जंग चल, लेकिन मैं हार नहीं मानी कभी। मैं हर समय में खुद को लड़ी और हर कॉन्फ्रेंस में जाती थी और रोती थी। लेकिन
एक हमारा मन में अगर हम सच्चे दिल से करें ना कुछ चीज, तो वो शक्ति मिलती है हमें। एंड वी शुड स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो अभी नहीं लड़ती, ही नोज के एटमी बहुत ही अच्छी है और यहाँ हम कुछ बन सकते हैं, ये उनका विश्वास है। सो बहुत ही अब ठीक है हम। लेकिन जेंटलमैन, अगर आप आपको वाइफ को सपोर्ट करती हैं तो दैट्स वंडरफुल क्वालिटी, प्लीज सपोर्ट कीजिए, उसका चीयरलीडर होइए, क्योंकि वो आपको देखती है, राइट, दे लुक अप टू यू, और वो चाहते उनका वैलिडेशन आप करें, राइट। और जब नहीं करते अंदर से वो लगती है। सेम थिंग फॉर लेडीज, men also look for that validation कि हाँ जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो। ऐसे नहीं क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस में जाती थी वो पूरा मेरा बेटी को ख्याल रखती थी, लेकिन he was never acceptable that मैं एमवे करती थी, कभी भी नहीं, क्योंकि उसका हर समय उसका समझ आती थी क्यों वो एमवे मेरा एडवांटेज लेती है। So that is another story, maybe another time. लेकिन मैं बोल सकती हूँ, ladies, you're doing fantastic, and gentlemen, all the spouses, support your ladies, please. They need that support. They need to know they're doing the right thing, and they are. Okay, so अगर आप support करेंगे तो बहुत ही अच्छी समय बीतेंगे और बहुत ही अच्छी होंगे, और ये लेडीज फास्टर ग्रो करेंगे और जल्दी से। अगर रुकी गई ना झगड़ना लड़ना, तो ये ग्रोथ प्रोसेस ना बन नहीं पाती। But fantastic presentation, Anjana, really touched my heart. Thank you so much. थैंक यू सो मच इंद्राणी जी, बहुत जबरदस्त, फैंटास्टिक आपका एक्सपीरियंस, आपका एप्रिसिएशन। स्पेशली अनम्यूट हैं आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स, और गुड इवनिंग अंजना मैम। अंजना मैम, आपकी बात ना दिल का छू लिया। सॉरी सर, नहीं बोल सकूंगा मैं, सॉरी सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज दुर्गा जी के दर्शन हो गए आज में सर। आज थैंक यू। ओरिजिनल बात तो ये, सैल्यूट मैम, सैल्यूट। भगवान को आपको बहुत तरक्की देवे आपको। आज मेरी माँ की आदावादी आपने, 32 साल से मेरी माँ नहीं है, माँ की याद आवा दिया आज आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। दिनेश सर अनम्यूट हैं आप। थैंक यू सर। आज का सेशन लाजवाब रहा। अंजना मैम ने जो दिया है और बहुत कुछ सिखाया कि एक लेडीज की शक्ति क्या है, नारी शक्ति क्या है, और नारी के बिना पुरुष अधूरा है, और दोनों एक पहलू के नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये हमें समझना है। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लेडीज को अपनी टीम में जितनी है, वो एक ऐसा वीडियो बनाए कि भाई जितने ऐसी तरह का वीडियो बनाए कि जेंट्स जो मीटिंग में आते हैं जितने शादीशुदा है उसके साथ उसकी वाइफ भी आए, तो वो सक्सेस का रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि जब शादी किया तो बहुत चीजें पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, तो अगर दोनों साथ में आता है तो बहुत फर्क पड़ता है। कई लोग क्या है, जेंट्स लोग अपनी बीवी को बोलेगा तो कुछ, हम अपने चीजों को किसी को बोलते हैं ना कि RM शर्मा मेरा खास दोस्त है, तो मैं RM शर्मा को कुछ बोलेगा तो उनको कुछ अलग लगेगा, और तीसरा व्यक्ति बोलता है तो कुछ अलग लगता है। तो ये लेडीज लोगों के अंदर जो पावर है, और इसलिए लेडीज को बोला गया है, और उनका बहुत रूप है अलग अलग, और लेडीज को माँ का रूप दिया गया है, वो 100 शिक्षक के बराबर है, 100 टीचर के बराबर है। तो सबसे पहले टीचर है वो जो लेडीज ही है, और बिना लेडीज कुछ नहीं हो सकता है वर्ल्ड में। लेडीज इज द फर्स्ट, इसलिए बोला जाता है लेडीज फर्स्ट, और लेडीज को सम्मान देना वो जरूरी है। तो जितने लेडीज लोग हैं वो आज नेटवर्क मार्केटिंग में भी सक्सेस रेशियो है वो लेडीज का है, 70% एंड अबाउट लेडीज सक्सेस है।
इसका रीजन वही है। तो हर पुरुष का सक्सेस का राज, उसके पीछे हाथ जो है वो लेडीज का है। अगर लेडीज साथ में है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो ताकत आज उन्होंने दिखाई में, सैल्यूट। और ऐसा दिल को छू जाए और लोगों को दिल में लग गया कि नहीं आज कुछ बोल के गई और ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, ऐसा स्पीच मैंने आज तक नहीं सुना है। अनकंपेरेबल स्पीच था उसका। अगर किसी को दिल में छू गया होगा तो बहुत कुछ चीज, छोटी बातों में बहुत कुछ कह गई है। अंजना जी, आपको मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ। और मुझे भी एक अफसोस होता है, जैसे अभी उनको माँ का अफसोस होता है, वैसा मुझे बेटी नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक बेटी जी होना चाहता हूँ। जी काजल जी, आप अनम्यूट हैं। Good evening, sir. Good evening, all leaders. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंजना जी, अभी मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, तो मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए। बट फिर भी आपने जो भी आपकी सारी बातें दिल को छू गई है। काफी मतलब आपका दिल से अभिनंदन। इससे ज्यादा तो मैं कुछ और बोल नहीं पाऊंगी। थैंक यू सो मच काजल जी। आरती जी अनम्यूट हैं आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। सर सबने बहुत कुछ बोल दिया है और तो हम जानते ही हैं कि अंजना जी जब भी सेशन लेती हैं बहुत अच्छा सेशन लेती हैं, पर जो आज उनका सेशन था हिला देने वाला सेशन था, क्योंकि एक दिल से जो आवाज निकलती है वो आज अंजना जी ने रिकॉर्ड तोड़ा है उसका, कि महिलाओं के अंदर क्या पावर होती है। और वाकई में महिलाओं के अंदर बहुत पावर होती है, सुख झेलने की पावर उनके अंदर होती है, उतना दुख झेलने की भी पावर उनके अंदर होती है। क्योंकि एक नारी है जो धरती पर हर इंसान को लेकर के आती है, क्योंकि 9 महीने जब वो अपने गर्भ में एक ऐसे बच्चे को पालती है और उस वजन को जब वो धरती पर लेकर के आती है तो उसको 100 वजन, हजारों वजन किलो का इतना एक बाट ऐसा मिलता है कि उसको हर लाइफ में कहीं ना कहीं झेलना ही पड़ता है। वो अंजना जी ने साबित किया है सेशन में बता करके। थैंक यू सो मच अंजना जी। और बट आपने बहुत सारे शब्द छोटे से बड़ा बहुत कुछ आज किया, क्योंकि महिला पावर बहुत कुछ करने की होती है। और जो आज आप बता रहे हैं कि महिलाओं को करना चाहिए, और मैं यही कहूंगी, सभी से कहूंगी जितने भी प्लेटफॉर्म पे पुरुष बैठे हुए हैं, क्योंकि पुरुष भी वर्क कर रहे हैं लेकिन पुरुष से ज्यादा महिलाएं वर्क कर रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो उनका परसेंट पुरुष से ज्यादा है। जैसे कि आज टपरवेयर था, पहले एवन था, ऑरिफ्लेम है। मतलब घर बैठे महिलाएं बहुत वर्क कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसे की जरूरत कहाँ होती है, और जिसके पास है उसको भी है, जिसके पास नहीं है उसको भी है। लेकिन पैसे की जरूरत पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होती है, क्योंकि उनके जो ड्रीम्स होते हैं ना वो काफी इतने बड़े होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए क्या करना है, अपनी बेटी के लिए क्या करना है, बेटे के लिए क्या करना है। तो वो सारे इन ड्रीमों को लेकर के बहुत चिंतित होती है। पुरुष से ज्यादा मुझे लगता है कि महिलाएं ही चिंतित होती है। तो उसके लिए यही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री महिलाओं के लिए खुला हुआ प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकती हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकती है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि जितने भी जिसकी फैमिली में सिस्टर हैं, माँ है, बहन है, जो भी हैं, उनको आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि आगे बढ़ाने में ही आपका बल जो है वो मजबूत होगा। अगर आपकी पत्नी आपका सहयोग करती है तो आप उससे मजबूत होंगे, अगर घर में आपकी बहन आपका सहयोग करती है तो उससे आप मजबूत होंगे। कहीं ना कहीं आप महिलाओं से बहुत मजबूत हैं। तो उन महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दीजिए और उनको आगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंजना जी। थैंक यू सो मच। विमल जी आप अनम्यूट करें। विमल। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हाँ, विकास की मम्मी बोल रही हूँ, मेरा बेटा इसमें है। ओके। ओके।
जो अंजना मैम ने बताई वो सारी बातें मैंने सुन रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे। जी और नारी शक्ति के बारे में इतना जुनून दिया ना, इसके लिए मैं उनके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और आप भी विकास का सपोर्ट करें बेहतरीन तरीके से। जी सर जी। जी इसको मैं अनेकानंद जी रोज सुनती हूँ, इसीलिए मेरे को भी जुनून आया कि कल चलिए सर से बात की जाए। यस यस एटॉमी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एटॉमी के बारे में इसकी कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच। जी अनेकानंद जी हैं हमारे साथ। नमस्कार ऑल लीडर, मैं अनेकानंद पांडे संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। आज वाकई में मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता, लेकिन अंजना जी को मैं यही देख रहा हूं कि वाकई में आज उन्होंने जो दिव्य ज्योत जगा दी सबके अंदर, और उनपे यह श्लोक बहुत ही सुंदर बैठता है, सा गृहिणी गृह मुच्यते, अर्थात जिस घर में नारी नहीं होती है ना, वह घर शमशान के समान होता है। पुरुष वर्ग कमा के लाता जरूर है, लेकिन घर को चलाना ये नारी का ही काम होता है। इसी नाते कहते हैं यत्र नारीस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नैत्रास्त पूज्यन्ते तत्रा सर्वा फला क्रिया। अर्थात जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी की कृपा और समस्त देवता निवास करते हैं। और जिस घर में नारी का अपमान होता है ना, उस घर में दुख, दरिद्र, विपदा ये सभी आते हैं। और कोई भी वो पूजा पाठ कुछ भी करें, लेकिन उसका सारा फल निष्फल जाता है, देवता उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अंजना जी आप ग्रेट हैं, बहुत ही, आपसे बहुत ही जो है, आपको जितना भी कहे कम है। ऐसा लगता है जैसे सूरज को हम दिया दिखा रहे हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच पांडे जी, थैंक यू सो मच। नागेन जी आप अनम्यूट हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सब जितने हमारे एटॉमी में हैं सभी भाइयों को गुड इवनिंग, सभी बहनों को गुड इवनिंग सर, खास करके अंजना मैम को गुड इवनिंग। अंजना मैम आवाज जा रही है हमारी? गुड इवनिंग मैम मैं पहली बार इसमें हैंड रेज किया है कि आपकी ये जो बातें हैं हमें दिल से लग गई। मैम आपने हमारे दिल को छू लिया मैम। आपसे बहुत प्रसन्न हैं हम। आपने ऐसी ऐसी बात बताई हमें कि जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि लेडीज ऐसा कर सकती हैं। मैम आपसे हम बहुत खुश हैं। पहली बार हैंड रेज किया, पहली बार बोल रहा हूँ टॉमी में। अब तो रोज बोलेंगे, अब 2-3 रोज महीने हुए हमें रोज ज्वाइनिंग बोलेंगे किए। नागेन जी, बोलना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। हमने आज बहुत कोशिश करके, बहुत हिम्मत करके आज हमने हैंड रेज किया। मैंने कहा आज अतुला मैम से बात करनी है। हमें इतना अच्छी बात बताई हमें कि महिलाओं के बारे में जो बात बताई मैम ने, उसके लिए मैम से तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपको मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ज्यादा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा सर। थैंक यू सर। नहीं, आप ऐसा ही बोलेंगे जैसे बिल्कुल अंजना मैम बोल रही हैं। आप फेथ योर सेल्फ। जी सर, पूरी विकास। कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे कि ऐसे ही बोलना है हमें भी। एक दिन एटॉमी आके हमें ऐसे ही बोलना है एटॉमी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्द शर्मा सर के उसमें रह करके अब बहुत जल्द एक सेशन लेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। शर्मा सर की तो क्या कहें, शर्मा सर तो ज्ञान का भंडार हैं सर। जी इनकी तो बात ही नहीं करनी, इनके लिए तो जो भी कहे कम है। इनकी तो बात करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। ये तो ज्ञान के भंडार है, इतने लोग को जोड़ के चल रहे हैं शर्मा सर। इनको तो कहना ही क्या है, ये तो बहुत ही ग्रेट हैं सर। थैंक यू नागेन जी। जी विकास जी अनम्यूट हैं आप। गुड मॉर्निंग लीडर्स एंड GW प्लेटफॉर्म को तो ग्रैंड सैल्यूट। और अंजना मैम का जो आज का नारी शक्ति का प्रेजेंटेशन रहा, काफी जबरदस्त बताया। और ये सभी देन है GW प्लेटफॉर्म की। और आरएम शर्मा को भी बहुत बड़ा शुक्र जाता है कि उन्होंने सबको समझते हुए अपने एक प्लेटफॉर्म पे
बहुत ही जबरदस्त मौका देते हैं सबको बोलने के लिए, और सेशन ये कंटिन्यू चलना चाहिए और चल भी रहा है काफी पिछले सालों से। और मैं आशा करता हूँ कि इस जो सेशन है और जो GW प्लेटफॉर्म है, जब तक एटॉमी रही तब तक ये चलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। प्रीति जी अनम्यूट हैं आप। Good evening, sir. गुड Good इवनिंग। evening, all the leaders. And good evening, अंजना जी। आज का एक एक शब्द मैं है ना इतना अच्छी तरह सुन रही थी। नारी शक्ति के बारे में बहुत बढ़िया बोला आपने, सच में। मैं वही सोच रही थी कि जब मेरे चारू बॉर्न हो, उसमें मैं 9 महीना सिर्फ सर मैं ना भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरे को एक बच्ची दे दे, एक लड़की दे दे बस। क्योंकि मेरा खुद का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ है, नवरात्रि के पहले दिन हुआ, और मेरे को बेटी भी हुई। तो मैं इतनी खुश हुई, भगवान ने मेरे को लड़की दे दी। 9 महीना बस मेरे को एक लड़की दे दे बस, मेरे को और कुछ भी नहीं होना, एक लड़की होना। क्योंकि मुझे मालूम है नारी में कितनी शक्ति होती है। नारी में इतनी शक्ति होती है, जो हर काम अपन नारी के नाम से जैसे स्टार्ट शुरू करे ना, तो वो काम इतना कामयाब होता है। अभी आपको भरोसा नहीं होगा, जैसे मेरे पति भी बाहर जाएंगे ना, तो 50 रुपए मेरे पर्स से लेके जाएंगे, मालूम। 50 रुपए प्रीति तेरे पर्स से देना, क्योंकि तेरा हाथ खुला है प्रीति, देना थोड़ा। ऐसी क्या करती, मतलब 50 क्या 100 लेके जाओ ना, क्या 50 रुपए करते, ये लो 100 रुपए लेके जाओ। बोले प्रीति तू पैसा देती तो मेरी ग्राहकी बहुत होती, मतलब लेके जाओ पैसा, ये लो 50 क्या 100 लेके जाओ। दिल बड़ा रखना चाहिए कभी भी। बट इट वाज सुपर सेशन। मैं पूरा एक एक वर्ड सेंटेंस सुन रही थी और लिख भी रही थी, एंड आई वाज क्लिकिंग द फोटोज आल्सो, कि कभी हो सकता है जिंदगी में मेरे को भी काम आए बोलने के लिए। इट वाज रियली सुपर सेशन, वेरी नाइस सेशन। थैंक यू प्रीति जी। ग्रेट। जी सरोज सर। सरोज जी मैंने अनम्यूट किया आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज ब्रेक हो रही है सर। सरोज जी आपके नेटवर्क इशू हो रही है, आवाज वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है सर। जो सरोज जी हमारे उड़ीसा से, पूरी उड़ीसा से, और वहाँ नेटवर्क इशू रहता है, इसीलिए सरोज जी की आवाज नहीं आ पा रही है प्रॉपर। जी रेखा जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंजना मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल लीडर। और अंजना मैम, आज तो आपने रियली में इतना अच्छा जो सेशन लिया है नारी शक्ति के ऊपर, रियली में हिला के रख दिया आपने तो। मतलब कि एक वो जो चीज है ना कि हाँ कहीं ना कहीं नारी कभी कभी क्या है, हर उस चीज में दबके रहती है, अगर कदम आगे बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं जेंट्स जो होते हैं, हस्बैंड लोग जो होते हैं, वो कहते हैं अरे क्या कर रही है। लेकिन अगर हम अपने पे आ जाएं, अपनी नारी शक्ति दिखाएं, तो हम उस चीज को भी पार कर सकते हैं। हर वो चीज कर सकते हैं जो अगर हम सोच ले, समझ ले। ऐसे ही एक जैसे आपने कहानी बताई बिटिया वाली, तो अभी लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है। हमारे ही मतलब पड़ोस में थे, उनके एक बेटा एक बेटी थी, उनको तीसरा बच्चा होने वाला था। वो गई लेडीज, उसको हुआ क्या कि बेटी हो गई। बेटी होने के बाद उसके हस्बैंड ने उसको 4 दिन तक उसको जाके नहीं देखा। उसका भाई गया, उसको ब्लड की जरूरत थी, उसके भाई ने उसको ब्लड दिया। कहता है कि मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है, मुझे बेटा चाहिए था, दूसरा तूने बेटी दी। अब उस लेडीज का मेरे से काफी अच्छा वो था, उसने मेरे को फोन करके बोला आंटी ऐसे से बात है, क्या करूं। मैंने उसको एक ही बात बोली, मैं कहा देख तू भाग के नहीं आई है, शादी करके आई है, कैसे अपना हक छोड़ देगी, कहाँ जाएगी। यहीं पे आ, रिक्शा कर, ऑटो कर, कैसे भी कर, लेकिन अपने घर में आ। उसने थोड़ी सी मेरी बात मानी,
आज थैंक गॉड है कि वो उसी घर में और अपने उसी उससे रह रही है और वो बेटी आज बहुत प्यारी हो रही है। तो ऐसा नहीं है, अगर जब हम एक सही कदम उठा लेंगे सोच समझ के, तो नारी कुछ भी कर सकती है। सो थैंक यू अंजना मैम, बहुत अच्छा सेशन लिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रेखा जी। और थैंक्स टू ऑल ग्रेट लीडर्स एंड अगेन अंजना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सेशन बनाने के लिए। और साथियों, वक्त आ गया है। अतुला जी शायद रेज हैंड कर रही हैं दोबारा। जी अतुला जी, कुछ बातचीत करना चाहती हैं क्या? हाँ जी सर, ब्रक्ता जी बोलना चाह रहे थे। जी, आज ब्रक्ता जी का वीडियो ऑन कराएं। हाँ जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार आरएन शर्मा जी को और आप सभी को। मैं आपके लगभग सारे सेशंस को देखता हूं और सुनता हूं। मुझे आज का जो सेशन मैंने सुना जी, ये जो मैम अंजना जी है, जी, इन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में जो कहा, वो सचमुच में हमारे लिए तो अनुकरणीय है, लेकिन अंजना जी के लिए प्रशंसनीय है। महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ी चीज है और आज के युग में महिला को शक्ति देना हर एक का कर्तव्य बन जाता है और बन जाना चाहिए। यस। महिलाओं में माँ, बहन, बेटी और ये पूरा समाज आता है। जिस प्रकार हृदय से इन्होंने बात करी कि महिलाओं को अपने अधिकारों का खुद पता होना चाहिए और पता होते हुए अपने अधिकारों को क्रियान्वयन करना चाहिए। वो चाहे महिला किसी भी स्थिति में है, वो चाहे बड़ी अधिकारी लगी हुई है, वो चाहे गांव में है, वो चाहे हाउस वाइफ है। लेकिन जो पुरुष महिलाओं के साथ काम करते हैं वो तो बधाई के पात्र होते हैं, क्योंकि वही असली सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं। ऐसे पुरुष जो महिलाओं को किसी ना किसी स्टेज पर जाके, किसी धंधे में लगवा के, किसी काम में लगवा के, किसी बिजनेस में लगवा के, या जैसी नौकरियों में लगवाइए। नौकरियों में तो आदमी ये सोचता है कि मुझे तनख्वाह मिलेगी, मेरा घर पलेगा, ये पलेगा, लेकिन सशक्तिकरण का मतलब वास्तव में कुछ और है। वो सशक्तिकरण ना केवल व्यापार में करना है, ना केवल धंधे में करना, ना केवल नौकरियों में करना है, लेकिन सशक्तिकरण मानसिकता में करना है और उस सशक्तिकरण को अपने बच्चों के लिए एक भिन्न अंग तैयार करना है। जिस प्रकार के हमारे ये 10 उंगलियां हैं, एक 11वां अंग सशक्तिकरण है, इतना जरूरी है। तो मैं तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस सानिध्य को आप सबकी टीम में यानी इसको फैलाने के लिए मैंने ये कहा, और मेरे से कोई त्रुटि रही तो मुझे माफ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और दिल की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने लास्ट में कंक्लूजन दिया और हमारी टीम में 2 मिनट जो आपने वक्त दिया है बोलने का, उसके लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद और आभार। और साथियों, सभी को शुभ रात्रि और मिलते हैं सुबह की ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग में। तब तक के लिए आरएम शर्मा का आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।